गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुनने के बाद हम सबके घर में जो झगड़े होते हैं ना, कई बार वो बहुत बड़े स्केल तक पहुँच जाते हैं। वो झगड़े शायद होने बंद हो जाएंगे। आज की जो साखी है उस साखी में ममता के सतगुरु ने उन्हें ऐसा मार्ग बताया कि फिर से उनके घर में कभी भी झगड़े नहीं हुए। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। उससे पहले गुरु प्यारी साथ संगत जी, घर के झगड़ों के बारे में बता दूं कि जहाँ पर झगड़े होते हैं वहाँ गरीबी आती है, सुख चैन दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तो घर में शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा, और जब मन शांत नहीं रहेगा तो आप ना तो सिमरन कर पाएंगे, ना कोई और काम ठीक से कर पाएंगे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, घर की शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी जिसमें सतगुरु ने ऐसा रास्ता बताया जिससे ममता के घर में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये कहानी है ममता की, जिसकी शादी 21 साल में हो गई। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, उसके जो पति थे वो नॉन सत्संगी थे। ममता शुरू से ही, बचपन से ही सत्संग जाया करती थी, अपने सतगुरु की बात मानती थी, उनके बताए रास्तों पर चलती थी, परमात्मा से जुड़ी हुई रहती थी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, न जाने उनके परिवार को कैसी नज़र लगी कि बहुत सालों तक उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन 21 साल बाद उनके घर में एक किलकारी गूंजी, एक बहुत बड़ी खुशी आई। एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हे कदमों ने उनके घर में एंट्री ली। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब 21 सालों बाद ये बच्चा आया तो उन्होंने अपने बच्चे को इतना लाड दिया, बहुत प्यार से रखा उस बच्चे को। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, लाड चाव से बच्चा बड़ा हो रहा था, 3 साल का हो जाता है, पूरे घर में शरारतें करता घूमता है, बड़ा ही शरारती नटखट प्यारा बच्चा होता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो ममता के पति होते हैं वो सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, वो अपना जॉब पे चले जाते हैं और हमेशा उनकी आदत होती है ममता पर चिल्लाने की। हर छोटी छोटी गलती पर ममता पर चिल्लाते हैं। जब बच्चा नहीं भी हो रहा था तो वो ममता को ही दोष दिया करते। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ममता हर बात उनकी चुपचाप सहन कर लिया करती, क्योंकि वो सत्संग जाया करती थी और वहाँ अपने सतगुरु की बात सुनकर उसका मन शांत रहा करता था। कभी भी वो चिल्लाती नहीं थी किसी पर। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ममता के पति एमएनसी कंपनी में काम करते। उनका रोज़ाना का यही रूटीन था, सुबह उठना और ममता उनको खाना बनाकर पैक कर दिया करती थी और फटाफट से वो कंपनी चले जाया करते थे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, लेकिन हर तरीके से वो ममता पर निर्भर रहा करते थे। रोज़ाना की तरह वो ऑफिस जा ही रहे थे तो गुरु प्यारी साथ संगत जी अपनी दवाई ले रहे थे। बीमार रहने लग गए थे उम्र होने की वजह से। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी अपनी उस दवाई का वो ढक्कन खुला भूल जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं दवाई का ढक्कन भूल गया हूँ, बंद करना, इसको बंद कर देना, और 3 बार कह रहा हूँ, भूलना मत, अगर भूल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ममता सुन रही होती है उनकी बातों को, किचन में काम कर रही होती है। बेचारी सोचती है कि मैं किचन का काम समेट कर, इनका लंच पैक करके इनको दे देती हूँ, चले जाएंगे घर समेट के, मैं उसको बंद कर दूंगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ममता का ध्यान नहीं जाता। बच्चा जैसे कि शरारती होते हैं वैसे ही उनका बच्चा शरारती था। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, बच्चे को हमेशा नई चीज़ों को छूने की और उनसे खेलने की बड़ी आदत होती है। उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि ये चीज़ है क्या। तो वैसा ही हुआ, ममता का बच्चा खेलते खेलते उस दवाई की शीशी के पास पहुंच गया और उस दवाई की शीशी को पूरा पूरा पी गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़ों की दवाई थी तो ओवरडोज होने की वजह से बच्चा चक्कर खा के ज़मीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगी।
ममता को जब थोड़ी देर में अपने बच्चे की आहट ना सुनाई दी तो वो भागी भागी आई। उसका दिमाग बिल्कुल सीधे उस दवाई की तरफ गया। जब भागी भागी आई, उसने देखा तो बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। अपने बच्चे को गले से लगा के भागती हुई गई, अस्पताल चली गई। तो गुरुप्रिय साध संगत जी अस्पताल में बस परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, अपने सतगुरु का नाम ले रही थी कि हे परमात्मा, आज मुझसे बड़ी भूल हुई है। आज तो मेरे पति शायद मुझे नहीं छोड़ेंगे। रोज़ मेरे को हर जरा सी गलती पर डांटते हैं। आज तो मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, तो शायद मुझे आज वो छोड़ेंगे ही नहीं, और मैं खुद को माफ़ ही नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। गुरुप्रिय साध संगत जी अपने पति को बताती है कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई है, वो ढक्कन मैंने बंद नहीं किया था। तो गुरुप्रिय साध संगत जी उसके पति उसको गुस्से में कहते हैं कि मैं अभी पहुंचता हूँ। तो जब वो वहाँ से पहुँच रहे होते हैं तो रास्ते में सत्संग हो रहा होता है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी ऐसे ही संकरी गलियों में वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोड पर जाम लग रहा होता है। जहाँ पहुंचते हैं वहाँ सत्संग हो रहा होता है, तो थोड़ी देर रुककर उनको वहाँ पर सुनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उस गली में भी जाम लग जाता है। तो जैसे ही उस सत्संग के वचन उनके कानों में पड़ते हैं, उन सतगुरु के वचन कानों में पड़ते हैं, ये वही सतगुरु हैं जिनको ममता सुना करती थी। तो उनके वचन जैसे ही उनके कानों में पड़ते हैं तो गुरुप्रिय साध संगत जी वो वही बता रहे होते हैं कि घर में हमारी कलह की वजह क्या होती है, और अगर हम कलह रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी शांति नहीं रहती और हमारा सब कुछ हमसे दूर हो जाता है। और गुरुप्रिय साध संगत जी ऐसी ही एक कहानी सतगुरु जी सुना रहे होते हैं कि इस तरह उसके पति ने उसको छोड़ दिया होता है और उसका सब कुछ बिखर जाता है। पत्नी के जाने के बाद तो वो बिल्कुल बीमार रहने लग जाता है और उसकी देखभाल वाला भी कोई नहीं होता। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कहीं ना कहीं ममता के पति को अक्ल आ जाती है। वो फटाफट से अस्पताल पहुंचता है और जाके ममता को गले से लगा लेता है और ममता से कहता है कि ममता, मेरी आज तक सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी दे देना। गलती मेरी थी कि मैंने उसको ढक्कन को खुला छोड़ दिया। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरा काम करने के लिए तुम मेरी दासी हो। मैं अब तक यही सोचता था कि तुम मेरे काम को करने के लिए बंदी हो, और मैंने किसी तरीके से तुम्हें खरीद लिया है। तो इस तरीके से मैं तुम पर हुक्म चलाया करता था कि कोई भी काम होगा तो तुम ही करोगी। वो ढक्कन मुझसे खुला छूटा था, तुम अपने ऊपर उसका इल्ज़ाम मत लो। आज मैं सतगुरु जी के वचन सुनकर आया हूँ, तो आज मुझे समझ में आया कि तुम कैसे मेरे को सहन किया करती थी, कैसे मन शांत रखा करती थी। अब वैसे ही मैं भी अपने मन को शांत रखूँगा। और आज मैं सतगुरु जी से आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो तुम घबराओ मत। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से। पता लगता है कि उनका बच्चा है बिल्कुल सही सलामत है। वो अपने सतगुरु का शुक्रिया करते हैं कि किस तरह उन्होंने घर में कलह होने से बचा लिया, कि इस तरह से उनका जो झगड़ा था, इतनी बड़ी बात हो गई थी, अगर वो झगड़ते तो कितने बड़े स्केल तक जा सकती थी, बड़े स्तर पर वो लड़ाई हो सकती थी गुरुप्रिय साध संगत जी। लेकिन उन्होंने अपने घर की शांति को खोने नहीं दिया, घर की लक्ष्मी को अपने हाथ से बाहर नहीं निकाला। तो गुरुप्रिय साध संगत जी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम छोटी छोटी गलतियों पे एक दूसरे को डांटने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हाथ उठाने तक की नौबत आ जाती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपके हाथ उठाने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी? अपने गुस्से को काबू में रखें, जितना हो सके प्यार से बात करें, मन को शांत रखें। अपने साथी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को हमेशा प्यार से समझाएं कि आपसे ये गलती हुई है और इससे ये चीज़ हो सकती थी, ये नुकसान हो सकता था, देखिए आप देख ही चुके हैं नुकसान हो गया है, तो इस तरह से आगे ना करें। क्या पता आपकी इस प्यार की भाषा से वो समझ जाए और दोबारा गलती ना करें। बच्चे भी तो ऐसे ही सीखते हैं ना बड़े होके। तो क्या पता कई बार किसी इंसान की गलती करने की आदत होती है तो वो भी सुधर जाए। आपस में लड़े नहीं गुरुप्रिय साध संगत जी। तो इस तरह सतगुरु ने उनके पूरे परिवार को टूटने से बचाया। गुरुप्रिय साध संगत जी हमेशा सतगुरु की शरण में रहें, उनकी बातों को माने। सतगुरु
हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं यूं ही आपको साखी और शब्द सुनाती रहूँ।